सिद्ध बाबा महाराज की जय। बैठ जाइए। लगा है आज आपके गांव का नाम बुराड़ी धाम के नाम पे प्रसिद्ध होगा मेरी माँ। आज के बाद कोई भी संत, कोई भी साधु, कोई भी ब्राह्मण पूजे आपके गांव का नाम क्या है? बुराड़ी धाम होगा। और हमने अपने जीवन में पूनम बहन जी एक चीज देखी है वास्तव में, सभी ध्यान से सुनना मेरी माँ। आज तक हम जिस भूमि पर रहे हैं ना, उसको धाम बनाकर ही छोड़ा है। हमने अपने जीवन में जहाँ जहाँ तक रहे उसको धाम बना करके छोड़ा। ये पता नहीं किसकी कृपा है हमारे ऊपर, और कृपा किसकी है? सद्गुरुदेव भगवान और माँ बगलामुखी की कृपा है। क्योंकि जब हम शिकारपुर में गए थे, हमने पहले शिकारपुर को समझा। शिकारपुर पड़ता है नजफगढ़ के पास, और जैसे हम शिकारपुर ग्राम में गए, वहाँ प्राचीन सिद्ध मंदिर, किसका? शिव मंदिर है। उस मंदिर में पहले तो साष्टांग प्रणाम किया कि हम आपके चरणों में आ चुके, और यहाँ के नगर खेड़े को प्रणाम है कि हम आपके चरणों में आ गए। और वास्तव में जैसे हमने उस गांव की भक्ति देखी, उस गांव की आस्था देखी, तो लगा इस गांव में कोई ना कोई नया चीज का प्रसाद छोड़ना चाहिए हैं? और जैसे भक्ति तो पहले से होती थी इस गांव में, कीर्तन, रामायण पाठ, सुंदर पाठ पहले से ही होता था, लेकिन हमने ये सोचा कि नया क्या होना चाहिए। और नया क्या था? होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी किससे प्रसन्न होते हैं भगवान? यज्ञ से होते हैं। तो हमने सोचा, हे माँ, हमने ऐसे माँ की आवाज का पुकारा, माँ आप आ जाइए। उसमें अनेक संत आए, अनेक ब्राह्मण आए, लेकिन वो भूमि किसी को रुकने नहीं देती, ये सत्य है। लेकिन हमने उस भूमि से एक ही प्रार्थना की कि आज के बाद आपके चरणों में एक योगी पुत्र आया है, एक योगी का पुत्र आया है, इस योगी के पुत्र को आपको स्वीकार करना है। वहाँ एक अहम वाला व्यक्ति था। हमने कहा, अरे रावण जैसे व्यक्ति का तो अहम चला नहीं, तो तुच्छ प्राणी अपने आप को क्या मानता है? हमने कहा, माँ दर्शन दीजिए, और दर्शन देने के बाद हमें यज्ञ की अनुमति दे। ध्यान से सुनना मेरी माँ, ना हमें कोई व्यक्ति जानते थे, ना हमारे पास एक रुपया था, और ना हमारे पास सामग्री, ना संविधा थी, बस एक दृढ़ संकल्प था। और माँ ने दर्शन देकर के, माँ काली प्रत्यक्ष है यहाँ वास्तव में, और हम माँ काली के चरणों की पादुका की कसम खाते हैं। माँ ने, काली ने हमें अष्टभुजा रूप में दर्शन देकर के कहा, पुत्र तुझे यहाँ बुलाया गया है, तू अपने आप नहीं आया। और हमें लगा जैसे माँ ने हमें दर्शन दे करके सफ़ेद वस्त्र वाले कोई सिद्ध महापुरुष ने हमारे तख्त के चक्कर काटे, और 7 चक्र काटे, और कहा, आप जगो, और जगाने आए हैं यहाँ पे। उस सिद्ध महापुरुष ने ये कहा। और देखो, हमें ये नहीं पता था वहाँ चौहाने कहाँ हैं, पीपल कहाँ हैं, नगर खेड़े कहाँ हैं। अचानक 7 बज गए। आरती करने के बाद उस रोड पे पहुंच गए अकेले, और पहुंचने के बाद बड़ा वृक्ष पीपल दिखा, जो पुराना पीपल था। हमने अनुभव किया कि यार ये तो पीपल बड़ा पुराना, कोई ना कोई यहाँ की महानता है। हमने पीपल देव के अनंत 33 कोटि देव देवताओं के चरणों में नमस्तक प्रणाम करते हुए कहा, आप हमें आज्ञा दीजिए यज्ञ करने की। और देखा वहीं उस पीपल के पास शमशान थे,
कौन थे? शमशान थे। पीपल की समिधा ले आए और लाने के बाद यज्ञशाला में छोड़ दिया। वहां के लोग कहने लगे क्या करोगे? मका जो करते तो आपसे पूछते, ना करते फिर भी आपसे पूछते। ये आज्ञा किसकी हुई? दक्षिण काली की आज्ञा हुई। अचानक हमारे पास एक भक्त आया जिसके मस्तक पर बहुत तेज था। वास्तव में वो व्यक्ति आया और हमने कहा अरे भाई क्या नाम है आपका? उन्होंने नाम बता दिया। हमने कहा यार हमारी इच्छा है यज्ञ करने की। कोरोना चल रहा था, भरपूर्ण कोरोना काल का विराट रूप था। उस समय वो व्यक्ति आया और कहा अरे भाई हमें समिधा तो आ चुकी, सामग्री और घी की आवश्यकता। वो अचानक गया और 10-15 मिनट के बाद 5 किलो घी और 5 किलो सामग्री लेकर के मंदिर में आ गया और जान आ गई शरीर में हमारे। और शरीर में जैसे जान आई, हमने अगले दिन मंगल के दिन यज्ञ का संकल्प लिया। और जैसे यज्ञ का संकल्प लिया तो लगा कि हनुमान जी हमारे सामने है। और जैसे हनुमान जी सामने का विराट रूप दिखा तो लगा ये यज्ञ सफल होगा। देखो जहां पे सामग्री नहीं थी, जहां घी नहीं था, वहां 41 दिन का भव्य यज्ञ किया। और लास्ट में यज्ञ के बाद 1 क्विंटल सामग्री हमने अपने हाथों द्वारा 1 कनस्तर से ज्यादा घी लगाया और भंडारा क्या कोरोना काल में। और फिर भी 18,000 रुपए बच गए थे भोलेनाथ की कृपा से। बोले भोलेनाथ की जय हो, बोल गुरु महाराज की। इसलिए इसलिए कहते हैं उस दिन के बाद हमने उस गांव का नाम शिकारपुर धाम रख दिया था। उस दिन के बाद शिकारपुर धाम की घोषणा कर दी थी हमने, क्योंकि हमारा इतिहास उसी भूमि से प्रारंभ है और अंत भी देवभूमि और शिकार भूमि में अंत होगा। जब जब हमारा प्राण छूटेगा अपने आश्रम में और अपने शिकारपुर में होगा। इसलिए इस गांव का भी नाम बुराड़ी धाम होगा। बुराड़ी धाम की जय। तो आज हमने भगवान शिव की कथा का रसपान किया। देखो हमारे से कुछ भी त्रुटि हो तो हमें क्षमा करना, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी माँ क्या बुलवाती है और हमारे सदगुरुदेव क्या बोलते हैं। लेकिन आज फुरारो दोज भी है और फुरारा दोज में हर मैया चाहती है फूलों की तरह वर्षा होनी चाहिए। लेकिन हम माता से कहना चाहते हैं आपको अपने पुत्र को बनाना है कुछ, आपको अपने पुत्र का कुछ ना कुछ देखना है, तो आप उसके माया को छोड़ करके कहे जो पुत्र तेरी इच्छा है वो कर। और हम विश्वास से कहते हैं उस माँ की ममता से पूछ करके देखे, आप उस माँ के प्यार से पूछ करके देखे जिस माँ ने हमें जन्म दिया था। क्योंकि संसार की समस्त शक्ति माँ होती है, उस माँ का फल क्या होता है वो हमें पता है। इसलिए आप भी अपने बच्चों को बढ़ाना चाहते हो तो मोह को छोड़ करके भगवान की भक्ति में जोड़िए। और जहाँ भगवान की भक्ति रहती है वहाँ संसार का सुख होता है, वहाँ संसार का सुख होता है। और वही पुत्र सबका संकट काटता है मेरी माँ। इसलिए हमारे माता पिता बड़े भाग्यशाली है जिसने हमें जन्म दिया है। क्योंकि हर माँ चाहती है अपने बच्चों को सुख देखना, क्योंकि हमारी माँ ने हमारा प्रेम देखा ही नहीं है। हमारी माँ हमारे साथ रहती है 24 घंटे, इसलिए हमारी माँ के पास हमने समय व्यतीत ही नहीं किया। हमारा जीवन गुरुकुल से हुआ, गुरुकुल में समर्पण हुआ। जैसे बड़े हुए बाहर निकल गए, माँ कहती है कि बच्चा क्यों नहीं घर आता, लेकिन ये भोलेनाथ और सदगुरुदेव की कृपा है, हमारे गुरुदेव की कृपा है जो इस पीठ पर हम बैठे हैं इस राष्ट्र धर्म की सेवा करने के लिए।
तो हम कहना चाहते हैं अपने पुत्र को कुछ देखना है तो उस माँ से पूछ कर देखे जिस माँ ने हमें पाला पोसा और आज हम उसी के सामने नहीं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं ऐसे माता पिता बड़े भाग्यशाली होते हैं जिसने जन्म दिया है। बोलिए अपने अपनी माता पिता की। और माँ के लिए दो शब्द माँ के लिए, उस माँ के लिए कहेंगे जो जन्म देने के बाद हमें जीवन की राह सिखाती है। जन्म दिया जिस माँ ने हमको, जन्म दिया जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया, कैसी है तेरी माँ ममता ये जग भी समझ न पाया, जग भी समझ न पाया। क्योंकि संसार में भगवान तो है, क्योंकि सबसे पहला भगवान माता पिता होते हैं, उसके बाद इस संसार को चलाने वाले हैं वो मेरे बाबा भोलेनाथ। बोलिए अपने अपने माता पिता की। हो माँ की ममता माँ का चल, माँ की याद रुला देती है। दुनिया है बेदर्द यहाँ पर, माँ का प्यार भुला देती है। माँ का प्यार भुला देती है। याद करिए अपने माता पिता का वो प्रेम जीवन में एक बार मिलता है और इस प्यार को समझ करके हो माँ की ममता, माँ का याद, माँ का याद, माँ की याद रुला देती है, माँ की याद रुला देती है। वो दुनिया है बेदर्द यहाँ पर, दुनिया है बेदर्द यहाँ पर, माँ का प्यार भुला देती है, माँ का प्यार भुला देती है। बेटा जब परदेश को जाता है तो माँ सोचती है मेरा बेटा न जाने किस हाल में होकर कैसी ममता होती है माँ की। आइए सुनेंगे। जय हो। माँ की गोदी में सुख है दुनिया का, माँ की गोदी में सुख है दुनिया का, माँ के आंचल में स्वर्ग दुनिया
में माँ रोया सदा तेरे प्यार में। क्योंकि माँ का हाथ, माँ का प्रेम इस संसार में कोई भुला नहीं सकता। क्योंकि मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ तेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा माँ तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरी मैया हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी मैया मेरे साथ हो तेरे साथ रहे। जैसे ज्योति रे ज्योति, जैसे ज्योति हो, जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे। माँ हमेशा एक पल के लिए बेटों से, अपने संतान से दूर नहीं होती। उसका प्रेम इस संसार को कोई इंसान कोई जी भुला नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं मेरी मैया हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी मैया हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सर पे सदा माँ तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा माँ तेरा हाथ रहे। मेरी मैया हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी मैया हमेशा मेरे साथ रहे। क्योंकि गुरु महाराज जी का भाव एक है। आइए आपका भी भाव यही होना चाहिए। माँ और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में माँ क्या रखा है, तेरा ही प्यार छुपा रखा है, तेरा ही प्यार छुपा रखा है। चीर के देखो ये मेरा दिल, चीर के देखो ये मेरा दिल, दिल में तुझको बसा रखा है, दिल में तुझको बसा। और देखिए अंत में मैं एक बात कहनी चाहूंगा। माँ का प्रेम इस संसार में वो प्रेम है जो किसी का नहीं हो सकता। दुनिया में जो कहे मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, तेरे लिए वो कर सकता हूँ, तेरे लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन एक माँ इस संसार में ऐसी है जो अपनी संतान के लिए जान दे सकती है। बेटा भटके जो माँ समझाती है, बेटा भटके तो माँ समझाती है, भूले रास्ता तो और राह दिखलाती है, बेटा भटके तो माँ समझाती है, भूले रास्ता तो राह दिखलाती है। खुश रहना तू लाल सदा है, दिल से मेरी दुआ, ये दिल से मेरी दुआ। लाल की आँख से गर आंसू गिरे तो माँ अपना खून बहा देती है, अपना खून बहा देती है। माँ की याद रुला देती है।
इस संसार का सबसे बड़ा अपने की जो आज इस संसार में जो ताकत आ रही है वो सब हमारी माँ की कृपा है। वास्तव में हमारे माँ बाप वो बाप है जिसने कभी हमें छोटे से को ये कहा था कि नहीं हम अपने पास ही रखेंगे, लेकिन हम वो जिद्दी उनके वो पुत्र थे कि पढ़ेंगे तो गुरुकुल में, नहीं तो कहीं नहीं पढ़ेंगे, और वहाँ से वो शिक्षा ग्रहण कर करके आज आपके सामने जो ताकत आई है जो हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है, सब हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है। उन पुत्रों से पूछ के देखो, उन पुत्री से पूछ के देखो जिसने अपने जीवन में जिस माँ ने जन्म दिया है उसने कभी जन्म देने के बाद नहीं देखे मेरे माँ बाप का चेहरा कैसा था। उस ऐसे पुत्र पुत्री से देख कर पूछ के देखो। अब वे भाग्यहीन ऐसे व्यक्ति है जो आज के कलयुग में माँ बाप जिंदे होते हुए भी अनाथ आश्रम में जाना पड़ रहा है। क्या ऐसे ही संस्कार दिए थे हमारे बाप ने? क्या हमें ये बताइए आप। लेकिन हम बताना चाहते हैं जो पुत्र यहाँ सुन रहा है या पुत्री सुन रही है, जब जब आपके अंदर प्राण है, जब जब उनकी आप सेवा करते रहे, क्योंकि माँ बाप से बड़े संसार में कुछ नहीं होता माँ। इसलिए हमें नहीं पता ये प्रेम था, आंसू थे, क्या थे, लेकिन हमें ज्ञान है वो दिन, वो समय, वो घड़ी जो हमारी माई ने भी 11 दिन तक हमारे लिए रोटी नहीं खाई थी। 11 दिन तक हमारी माँ ने रोटी नहीं खाई थी, लेकिन आज वही पुत्र इस राष्ट्र की सेवा कर रहा है। ऐसा सतगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद हुआ है। इसलिए आप सभी भी अपने अपने सास की, ससुर की सेवा करें, क्योंकि पीछे से जो हम छोड़ के आए हैं और आगे जो मिलेगा उसी से हमारा तीर्थ बन जाता है मेरी माँ, उसी से भव सागर पार हो जाते हैं मेरी माँ। इसलिए आप सभी सेवा करें। अब आपको एक पुनः बात बताना चाहते हैं, समय अधिक हो रहा है। कल को शिव विवाह है। क्या है? खुशियों का पल है, खुशियों के दिन हैं। आप दुख को देखना चाहते हो या सुख को देखना चाहते हो? सुख को देखना। और जिसके क्षेत्र में नहीं, बुराड़ी धाम में स्वयं कैलाश से तो भोलेनाथ और हिमाचल से माँ पार्वती चल करके आ रही है मेरी माँ। हिमाचल से तो पार्वती आ रही और कैलाश से कौन आ रहा? शिव भोले बाबा आ रहे। तो इसलिए सबको बताना चाहते हैं कि आप सभी कल, जैसे जब पिता और उसकी माँ अपने बच्चों का विवाह करती है तो कन्यादान अवश्य करा करती है। तो कल 2 पार्टी होगी, एक तो हिमाचल की पार्टी होगी और दूसरी कैलाश की पार्टी होगी। ये देख लेना, आप बारात लेकर के जाओगे या बारात को बुलाओगे, हमें बता देना। तो जो भी कन्यादान देना चाहता अपनी पुत्री स्वरूप में मान करके माता पार्वती का कन्यादान करना चाहता है, तो बड़े ही धूमधाम से, बड़े होल्लास से माँ पार्वती का कन्यादान लेकर के आए। और जो भोले बाबा की भूतनाथ होकर के बारात में आएंगे तो वो क्या होगे? किसी के आंख नहीं होगी, किसी का सिर नहीं होगा और किसी के शरीर नहीं होगा। ऐसे भोलेनाथ की बारात में जाएंगे।
तो कल बड़े धूमधाम से शिव माँ पार्वती और भोले बाबा का विवाह होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो दान कर सकता है वो दान करे। वो दान भोलेनाथ के चरणों से लग करके माँ बगलामुखी के पीठ में लगेगा, गुरु गोरक्षनाथ की पीठ में लगेगा। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ जी भगवान की, बोलिए बगलामुखी मैया की, बोलिए श्री श्री 108 परम पूज्य श्री योगी जयनाथ जी महाराज की। नमः पार्वती पतये। हरे हरे महादेव। हमारे ब्रह्मचारी दिलावर शास्त्री जी, आज किसी ने उस पीठ के लिए, उस आश्रम के लिए गुप्त दान दिया है। और गुप्त दान की बड़ी महिमा होती है मेरी माँ। एक तो बुलवाता है कि मेरा नाम आ जाएगा, एक गुप्त होता है जो मैंने उस शक्ति के लिए दिया है, उस ईश्वर की पीठ के लिए दिया है। जो गुप्त दान देना चाहते उस आश्रम के लिए, उस पीठ के लिए, तो ब्रह्मचारी दिलावर शास्त्री जी से, पंडित अरविंद शास्त्री से भी लिखवा सकते हैं। और आप दान बुलने के बाद फिर फुलारो दोज की वर्षा होगी, उसके बाद आरती होगी। हरे हरे